नमस्कार दोस्तों, एक बार और आप सबका स्वागत है मेरे वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो है आज अपने देश में आए हुए बजट पे। 1 फरवरी 2026 को हर साल बजट आता है, इस साल भी आया है। तो इस साल के बजट को हम देखेंगे, डिकोड करेंगे और पिछले साल के बजट से कंपेयर करेंगे। आज देश का बजट पेश हो चुका है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि बजट कितना बड़ा है। असली सवाल ये है कि इस बजट का असर आपकी जेब, आपकी नौकरी और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम भारत के 2026 के केंद्रीय बजट को आसान भाषा में समझेंगे और साथ ही इसकी तुलना पिछले साल यानी 2025 के बजट से करेंगे, राशि के हिसाब से भी और प्रतिशत के हिसाब से भी। सबसे पहले बात करते हैं बजट के ओवल साइज की। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए करीब 53.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। पिछले साल 2025 में सरकार का कुल खर्च लगभग 50 लाख करोड़ रुपए था। इसका मतलब है कि सरकार ने अपने खर्च में करीब 4 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है, जो लगभग 8% की वृद्धि है। अब सवाल यह है कि ये अतिरिक्त पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। अगर किसी बजट से देश का भविष्य बनता है तो वो होता है पूंजीगत व्यय, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। 2025 में सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों पर खर्च किए थे। 2026 में यही खर्च बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है, यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की सीधी बढ़ोतरी, जो कि 9% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाती है। इसका साफ मतलब है कि सरकार सड़क, रेलवे, मेट्रो, हाई स्पीड ट्रेन, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री जैसे सेक्टर पर तेजी से निवेश कर रही है। अब बात करते हैं सरकार की कमाई यानी रेवेन्यू साइड की। 2025 में सरकार को करीब 34.5 लाख करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद थी। 2026 में ये बढ़कर लगभग 35.3 लाख करोड़ रुपए हो गई है, यानी यहां बढ़ोतरी सिर्फ 1 से 2% के आसपास है। इसका मतलब यह है कि सरकार ने आम जनता पर कोई बड़ा नया टैक्स बोझ नहीं डाला है, बल्कि मौजूदा टैक्स सिस्टम और आर्थिक गतिविधियों के जरिए राजस्व बढ़ाने की कोशिश की है। अब आते हैं एक बेहद अहम मुद्दे पर, राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। 2025 में भारत का फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.4% था। 2026 के बजट में इसे घटाकर 4.3% कर दिया गया है। भले ही ये बदलाव छोटा लगे, लेकिन ये संकेत देता है कि सरकार खर्च बढ़ाने के साथ साथ घाटे को कंट्रोल में रखने की कोशिश भी कर रही है। ये बात निवेशकों और बाजार के लिए एक पॉजिटिव संकेत मानी जाती है, लेकिन पूरी सच्चाई जानने के लिए हमें सरकारी कर्ज पर भी नजर डालनी होगी। 2025 में सरकार ने करीब 14.8 लाख करोड़ रुपए की उधारी ली थी। 2026 में ये उधारी बढ़कर लगभग 17.2 लाख करोड़ रुपए हो गई है, यानी सरकार करीब 16% ज्यादा कर्ज लेने जा रही है। इसका मतलब साफ है कि तेज विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए सरकार अभी भी कर्ज पर निर्भर है। अब सवाल जो हर आम आदमी जानना चाहता है, इस बजट से उसे क्या मिला। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, यानी न बड़ी राहत मिली है और न ही कोई बड़ा अतिरिक्त बोझ डाला गया है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ने से रोजगार के नए अवसर आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। हेल्थ, एजुकेशन और ग्रामीण विकास योजनाओं पर सरकार का फोकस बना हुआ है, जिसका असर धीरे धीरे जमीन पर दिख सकता है। अगर इस पूरे बजट को एक लाइन में समझा जाए तो कहा जा सकता है कि 2026 का बजट शॉर्ट टर्म से ज्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करता है। सरकार विकास पर खर्च भी बढ़ा रही है और साथ ही वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की कोशिश भी कर रही है। अब ये बजट कितना सफल होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि
घोषणाएं जमीन पर कितनी तेजी से लागू होती हैं? अब आपकी राय जानना जरूरी है। आपको क्या लगता है, ये बजट देश और आम आदमी के लिए सही दिशा में है या नहीं? अपनी राय जरूर साझा करें। और अगर आपको ऐसे ही सरल और ईमानदार बजट विश्लेषण पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।